बोला तो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में आंसू लर्निंग लिंक्स में। आज मैं आपको एक दमदार टॉपिक पे लेकर आया हूँ सेंटेंस में, जो कि नाउन कहा जाता है। नाउन हमेशा जो है कि बहुत ही बच्चों को फंसाते रहता है। इसके लिए आज हम नाउन आपको जो करते हैं, आइए पहले ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। पहले हम टॉपिक डालेंगे नाउन। नाउन कहते किसे हैं? प्लेस आर थिंग नेम्स इज कॉल्ड नाउन। ठीक, किसी वस्तु, जगह, नाम या स्थान को जो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हिंदी में, अंग्रेजी में जो है कि नाउन कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब नाउन कितने नाउन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा काउंटेबल नाउन। ये टाइप्स ऑफ नाउन हम बता रहे हैं, दो टाइप के होते हैं। और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल। ठीक है दोस्तों, अब काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, तथा जिसे हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि इसमें हो गया पेन। पेन को हम गिन सकते हैं ना, जैसे मैं पेन लिया हूँ, ये कितने पेन है, मेरे पास 5 पेन है, मेरे पास 10 पेन है, ऐसे बोलते हैं। ये हो गया काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे हो गया फर्नीचर। फर्नीचर को गिन सकते हैं कभी हम? ये एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्नीचर को भी हम गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और इसका जो प्रमुख बात होता है अनकाउंटेबल नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होता। ठीक दोस्तों, प्लूरल मतलब बहुवचन में। अनकाउंटेबल में कभी हम यस या यस नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट, मैं आपको एक सवाल लेकर देखता हूँ आप लोग कितने पानी में आज फिर देखते हैं। ठीक दोस्तों, आइए शुरू करते हैं नाउन के स्पॉटिंग एरर पे। ठीक है, पहले आप लोग मुझे इसमें से कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है दोस्तों, इसमें से आप मुझे बताइए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है और क्या एडजेक्टिव कौन सा है? ठीक है, इसमें जो है इसको आप जो इस लाइन को ध्यान रखिएगा। अभी इसमें आपको टॉपिक मिलेगा। जैसे सी हो गया हमारा, सी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हो गया, ये हो गया हमारा नाउन गर्ल। अब गर्ल हमने क्या कहा था? जिन्हें किसी वस्तु, स्थान, नाम या व्यक्ति, भाव को ही नाउन कहते हैं। अब ब्यूटीफुल गर्ल क्या हो गया? नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एडजेक्टिव। ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पर आप नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे? जब कभी भी सेंटेंस में ए आ जाए, एन आ जाए तथा ए आ जाए, एन आ जाए तथा द आ जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो वर्ड होता है वो हमेशा नाउन में काउंट किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं नाउन में कट किया जाता है। लेकिन अब आप सर बोलेंगे यहाँ तो सर ए आया है, ए के बाद लेकिन ब्यूटीफुल आ गया, उसके बाद गर्ल आ गया है। ठीक है, तो लेकिन हमने क्या कहा था? ए एन द बाद के नाउन आता है, एग्जेक्ट पीछे नहीं आता है। यहाँ पर ब्यूटीफुल का एडजेक्टिव, क्योंकि गर्ल क्या हो गया? नाउन। अब गर्ल की विशेषता गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। जैसे रवि काला लड़का है, प्रियांशु बहुत अच्छा पढ़ने में लगता है, तो ऐसे ये सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आइए इसी बात पे हम एक स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन लेते हैं धमाकेदार, जो कि एसएससी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका लिखेंगे आई हैव अ फर्नीचर। ठीक है दोस्तों, अब आप हमें बताइए क्या ये सेंटेंस जो लिखा है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ठीक है, मेरे पास बहुत सारे फर्नीचर्स हैं, तो क्या सेंटेंस की गलत है? तो अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से देखी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी जो है कि प्लूरल नहीं बनता। अब इसका प्लूरल नहीं बनता तो इसको हम कैसे सिंगुलर में व्यक्त करेंगे, कैसे इसको बहुवचन में करेंगे, ये टॉपिक खुल के आता है। तो फर्नीचर को हम व्यक्त करने के लिए, फर्नीचर जब हम व्यक्त करेंगे इसे क्या लिखेंगे? आई हैव अ पीस ऑफ फर्नीचर। अब इसका ये प्लूरल बन चुका है दोस्तों। ऐसे हो जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज। ऐसे करते हैं ना, आई हैव ए मेमोरी, मेरे पास बहुत सारी यादाएं हैं, इसको हम आई हैव ए मेमोरीज कभी नहीं कहते, इसको आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज। कैसे लिखेंगे? लॉट्स ऑफ मेमोरीज। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सेंटेंस आता है। जैसे कि हाल ही में आर्मी क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उसमें एक सेंटेंस पूछा था, उसको मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा।
एक बार आप लोग मुझे बताएंगे सेंटेंस गलत है या सही है।